हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लिसन स्टूडेंट्स, टेक आउट योर वर्कशीट पेज नंबर 23। ठीक है, पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। तो लिसन स्टूडेंट्स, इसमें आज हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे चित्र वर्णन। तो बेटा ये मैं आपको पहली बार कराने जा रही हूँ चित्र वर्णन। तो पहले आप समझ लीजिएगा चित्र वर्णन होता क्या है। ठीक है, चित्र वर्णन होता है किसी चित्र का वर्णन करना, उसके बारे में हमें बताना। किसी चित्र को देखना, पिक्चर को देखना और उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या कैसे वो बना है, उसकी शेप क्या है, क्या क्या उसमें काम हो रहे हैं, क्या क्या जो भी कुछ चित्र में हमें दिखाई दे रहा है वो हमें एक्सप्लेन करना। ठीक है, वो होता है चित्र वर्णन। तो यहाँ जो हमारा चित्र है ये किसका चित्र है, ये एक घड़ी का चित्र है। ठीक है, ये एक घड़ी का चित्र है। इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। घड़ी कैसी है, इसमें कितने बजे हैं, इसमें क्या क्या है, इसकी शेप कैसी है, इसका डिज़ाइन कैसा है, ये हमें यहाँ लिखना है। कितनी लाइन, कम से कम हमें 10 लाइन लिखनी है और 10 से ज़्यादा लिख सको तो गुड एंड फाइन, अदरवाइज 10 तो कंपलसरी ही हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ 10 लाइन लिखी हैं, आप एक दो एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो एज यू लाइक आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं अपने चित्र वर्णन पर। यह एक घड़ी है, मीन्स ये जो पिक्चर है ये घड़ी की पिक्चर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह एक घड़ी का चित्र है। ओके, यह घड़ी का चित्र है या यह एक घड़ी का चित्र है। ठीक है, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, घड़ी का आकार गोल है। तो हमने इसको देखा, इसकी शेप कैसी है, इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार कैसा, इसका आकार गोल है, ये राउंड में बनी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कितने बजे हैं, इसमें टाइम कितना हुआ है। तो हमारी बड़ी सुई 12 पे आने वाली, छोटी सुई 12 पे आने वाली है, आ चुकी है, और बड़ी सुई 12 के बिल्कुल पास में है, मीन्स 11 पे है। तो यहाँ हमारा टाइम कितना होता है, 11:55, 11:55, क्योंकि 5 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, हमारी दोनों सुइयाँ 12 पे आ जाएंगी। ठीक है, तो घड़ी में कितने बजे हैं, 11:55 हुए हैं। ओके, इतना हमारा टाइम हुआ है, 11:55। अब आता है हमारा नेक्स्ट लाइन आती है, इस घड़ी में 2 पंख लगे हुए हैं। तो मतलब इसका जो डिज़ाइन किया हुआ है, इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है जैसे इसमें 2 पंख लगे हुए हों। पंख जैसा इसका डिज़ाइन किया हुआ है, तो वही हम यहाँ अपनी लाइन में लिखेंगे, पंक्ति में लिखेंगे। इस घड़ी में 2 पंख लगे हुए हैं। घड़ी में 2 सुइयाँ हैं। तो अब हमने देखा घड़ी में एक ये और एक ये 2 सुइयाँ हैं। ठीक है, घड़ी में एक ये सुई है, एक ये सुई है, 2 सुई, एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। कई घड़ियों में बेटा 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड की सुई भी होती है। ये हमारी घंटा और मिनट की सुई है, जो 1 घंटा बताती है और 1 मिनट बताती है। बड़ी सुई हमारी मिनट बताती है, छोटी सुई हमारी घंटा बताती है। जब छोटी सुई हमारी एक डिजिट से आगे वाली डिजिट पर आ जाती है तो 1 घंटा हो जाता है, और बड़ी सुई जब पूरा 1 राउंड लेकर आती है तब हमारा 1 घंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, घड़ी में 2 सुइयाँ हैं, हो गया हमारा 6 है। घड़ी हमेशा हमें समय बताती रहती है। तो घड़ी हमें हमेशा क्या करती है, हमें समय बताती रहती है, टाइम बताती रहती है। घड़ी में टाइम देखकर ही हम अपने सारे काम करते हैं। ठीक है, फिर है घड़ी के नंबर रोमन भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में, अब हमने नोटिस किया है घड़ी में जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं, रोमन भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, ना हिंदी में है ना इंग्लिश में है, ये हमारे रोमन भाषा में है। ओके, कितने नंबर लिखे हों, 1 से 12 तक हमारी घड़ी में नंबर होते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज में लिखे हुए हों, 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। घड़ी का एक कांटा लंबा है और एक कांटा छोटा है। मीन्स जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो एक लंबी है और एक छोटी है, या एक बड़ी है या एक छोटी है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपको उचित लगे अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। 9th वन है हमारा, घड़ी में 12 तक नंबर हैं। घड़ी में 1 से 12 तक नंबर हैं। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं 1 से 12 तक नंबर हैं। ओके,
12 तक नंबर हैं, क्योंकि 12 के बाद वापस हमारा 1 बज जाता है, इसीलिए हमारा AM और PM का बदलाव होता है। AM और PM हमारा टाइम में बदलाव आता है। ओके। 10 नंबर पे घड़ी हमें हमेशा चलते रहने का संदेश देती है। किस प्रकार से देती है? क्योंकि घड़ी बेटा कभी रुकती नहीं है, घड़ी हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। तो घड़ी हमें यह सीख देती है कि आपको मेरी तरह कभी भी ज़िंदगी में रुकना नहीं है, लाइफ में रुकना नहीं है। आपको हमेशा नॉन स्टॉप चलते रहना है। चलने का नाम ही ज़िंदगी है, हमें कभी भी रुकना नहीं है। समय हमें ये बताता है, घड़ी हमें ये बताती है, हमें घड़ी समय बताती है, और समय हमें ये बताता है कि हमें चलना है, रुकना नहीं है। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। जो रुक जाते हैं वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ओके, ये हमारी घड़ी पर 10 लाइनें हो गई हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चित्र वर्णन किया जाता है। जो चित्र होता है वो जो हमें दिखाई देता है, उसमें जो जो वस्तुएं, जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, वो जो हमें दिखाई देती है, वो हमारा चित्र वर्णन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 24 पर ये वाला चित्र है। चित्र देखकर 10 पंक्तियाँ लिखो। इसमें भी आपको चित्र देखकर 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो अब आते हैं हम, ये चित्र किसका है, हम गैस करेंगे कि ये चित्र किसका है। आई होप आपने गैस कर लिया है। तो मेरी लाइनें बिना देखे आपको गैस करना है कि ये चित्र किसका है। तो यहाँ झूले लगे हैं, यहाँ एक भूतिया घर है, यहाँ भूत की देखो, ये यहाँ भूत का फेस छपा हुआ है। तो ये एक भूतिया घर है। ये बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, ये बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं, जो बच्चों के झूले होते हैं। एक ये झूला है, एक ये झूला है, 3-4 झूले हैं इसमें। तो आपने समझ में आ गया होगा आपको कि किसका चित्र है। यह एक मेले का चित्र है, यह एक मेले की पिक्चर है। आप भी 7म 8म पर जब मेला लगता है, अभी मेला देखने जाते हो ना, तो वहाँ आइसक्रीम भी खाते हैं, झूला झूलते हैं, खिलौना खरीदते हैं। और भूतिया घर तो मैंने नहीं देखा है मेले में। सर्कस होती है, सर्कस देखते हैं। एक वो होता है जिसमें वो साइकिल चलती है, क्या बोलते हैं उसको, मौत का कुआं करके उसका नाम होता है। वहाँ साइकिल चलती रहती है कुएं के अंदर। इस प्रकार से जो है ये एक मेले का चित्र है। ठीक है, तो अब हम यह एक मेले का चित्र है। हमें सारी पिक्चरों को देखकर समझ में आया कि यह एक मेले का चित्र है। इस मेले में क्या क्या है? इस मेले में अनेक झूले हैं। एक झूला ये रहा, एक झूला ये रहा, एक झूला ये रहा। ठीक है, इस मेले में अनेक झूले हैं, कई सारे झूले, 3 से 4 इसमें झूले हैं। यहाँ एक भूतिया घर भी है। तो ये भूत की पिक्चर लगी है यहाँ पे, तो ये हमारा भूतिया घर है। जैसे भूत की पिक्चर लगी है तो ये भूतिया घर है। इसमें कैसी पिक्चर होती है? तो डरावने वाले शो होते हैं, भूतों की एक्टिंग की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक भूतिया घर भी है जो बच्चों को अच्छा लगता है ना। यहाँ 2 बालक आइसक्रीम खा रहे हैं। ये जो 2 बच्चे हैं ये आइसक्रीम खा रहे हैं। ओके, इनके हाथ में आइसक्रीम है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ घूम रहे हैं। अब ये बच्चे हैं, ये जो हैं हमारे, ये अपने माता पिता के साथ घूम रहे हैं। ओके, तो जो हमें पिक्चर में दिख रहा है वही हमें अपनी इसमें मेंशन करना है, वही हमें लिखना है। ओके, झूले के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ आपने देखा होगा बेटा, एक झूले के ऊपर जो है, मैंने भी अभी झंडा देखा था, ये झंडा लगा हुआ है। ये झूले के ऊपर झंडा है। ठीक है, ये रहा झंडा। ओके, फिर क्या है हमारा, झूले के ऊपर झंडा लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार के झूले झूल रहे हैं। कुछ बच्चे ये झूले झूल रहे हैं, कि कुछ बच्चे ये झूले झूल रहे हैं, कुछ बच्चे ये वाले झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ सभी जो हैं अलग अलग झूलों में झूला झूल रहे हैं। सब एक प्रकार के झूले नहीं झूलते हैं, जो जिसको पसंद आता है वो यहाँ झूला झूल रहे हैं। यहाँ सब बहुत खुश हैं। तो ऑफिशियली सभी बहुत खुश होंगे। आप लोग भी झूले में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और झूले लगने से, मेला लगने से पहले खुश होने लगते हैं, मम्मा हमको मेले जाना है, हमें 7म 8म का मेला लगेगा।
हमें मेले जाना है, हमें झूला झूलना है, हमें ये वाला भी झूलना, ये वाला भी झूलना, एक से सारे झूले आप झूल के आते हैं। मम्मा एक एक और झुलवा दो, 2 झूल लिए, 3 झूल लिए, फिर भी 2 और झुलवा, ये मेरा बाकी रह गया। इस प्रकार से आप भी बहुत खुश होते हैं। तो नॉर्मली सी बात है कि ये बच्चे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा कुछ बच्चे एक दूसरे को झूलते देख रहे हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और कुछ बच्चे दूसरों को देख रहे हैं। वो क्यों देख रहे हैं? जैसे ही झूले होंगे, झूले खाली होंगे, तब उनका टर्न आएगा। वो इंतज़ार में हैं। जैसे ये यहाँ खड़े हैं और ये भी यहाँ बड़े खुश हैं, इनको भी झूला झूलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि झूले फुल होते हैं, झूले में सीट खाली नहीं होती है। तो जब तक सीट खाली होती है, सीट खाली होने के इंतज़ार में हमें वहाँ खड़े रहना होता है। और जो बच्चे झूला झूलते रहते हैं उनको हम देखते रहते हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार का माहौल है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे झूला खाली होने के इंतज़ार में उनको देख रहे हैं और अपना बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने टर्न आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेटा कोई भी अगर हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, या मैं आपको इस प्रकार से भी दे सकती हूँ, पिक्चर दे दूँ और उसमें ऑप्शन दे दूँगी कि इसमें ये पिक्चर है या नहीं, तो आपको उस पर टिक करना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैं आपको चित्र वर्णन में दे सकती हूँ। अभी मैं पेपर बनाऊँगी तो मुझे इस प्रकार मैं देखूँगी कैसे पॉसिबल होता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मैं MCQ में दे सकूँ। तो आपको पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है और इसमें देखना है कि ये इसमें है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो पिक्चर मैं आपको समझा रही हूँ यही पिक्चर आए, ऐसा कभी नहीं होता है। पिक्चर हमेशा चेंज होती है। ओके, तो आपको देखना है कि वो पिक्चर है या नहीं और वही आपको लिखना है। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी आपका वर्कशीट में हो या पेपर में हो, नो डाउट आपको सबसे पहले उस चित्र को ध्यान से देखना है कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आपको उस चित्र का वर्णन करना है। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों के समझ में आ गया होगा कि चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। सिंपल सी बात समझ लो बेटा, जो आपको उस चित्र में दिखाई दे रहा है, उस फोटो में दिखाई दे रहा है, वही आपको लिखना है, वही चित्र वर्णन है। ओके, तो ये आपके दोनों चित्र वर्णन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं बेटा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। आप अच्छे से देख लेना, 1-2 लाइन आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज में मेरी पंक्तियों को ही, मेरी लाइनों की ही आप कॉपी करो। आपको हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छी लाइन आपको समझ में आ जाए, अच्छा कुछ आपको दिमाग में आए, क्लिक हो कि मैम ये बाकी रह गया, ये भी हम मेंशन कर देते हैं। तो गुड एंड फाइन, आप लाइन एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हो। ओके बेटा, तो ये हमारा चित्र वर्णन कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 23 एंड पेज नंबर 24। ओके बेटा, इतना ही रखेंगे। टेक केयर, बाय।